हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका की आकृति और आकार के। आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं, कोशिका जीवन की इकाई, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 11 का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आखिर जानते हैं कि आखिरकार कोशिका की आकृति और आकार क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम आकृति की बात कर लेते हैं। आकृति मतलब कैसी होती है, गोल होती है, चौड़ी होती है, मतलब घनाकार होती है, वो चीज देखना है। आकृति कैसी होती, किस तरह से दिखाई देती है। तो अगर हम कोशिकाओं की बात करते हैं, तो कोशिकाएं हर जीव में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे स्वयं के शरीर में, मतलब जो हमारा शरीर है, इसी में अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं, कई तरीके की कोशिकाएं। कोई कोशिका अमीबा की तरह है, कोई गोल है ना, कोई चपटी है, कोई बहुभुजाकार है, ये सब। तो मतलब सीधा साधी देखा जाए ना, तो कोशिकाएं जो हैं बहुत भिन्न प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। हम आपको बताते चलते हैं कि ये गोल भी हो सकती है, जैसे मतलब गोल भी हो सकती है, अमीबीय भी हो सकती है। जैसे अमीबीय का मतलब आपने देखा होगा, अमीबा पढ़ा है, तब आप सोचेंगे कि यार ये अमीबीय गति क्या हो, अमीबीय आकृति कौन सी है। तो आपने पढ़ा है अमीबा। आप सभी जानते हैं कि अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, वो अपना मनचाहा आकार ग्रहण कर सकता है। तो आपको याद होगा, जब आपने WBC के बारे में पढ़ा है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसे कहते हैं, तो उसकी कोशिकाओं में भी आपने यही पढ़ा है कि ये कोशिकाएं क्या हैं, अमीबा की तरह पूरी कोशिकाओं में, पूरे शरीर में गति करते हैं। तो उदाहरण अमीबीय का मतलब, अगर आपसे मैं सीधा सीधा पूछूं, देखो कि भैया बताओ, किसी ऐसी कोशिका का नाम बताइए जो अमीबा के आकृति की होती है, तो आपको WBC बताना है उदाहरण। अब कई सारे द्विअवतलीय भी होती हैं, जैसे गोल और द्वितलीय अवतलीय जो हमारी RBC होती है, सब लोग जानते हो। RBC का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं, अगर आप कभी सूक्ष्मदर्शी में देखने का मौका मिलेगा और देखेंगे, तो आपको ये गोल और द्विअवतलीय दिखाई देती है। वहीं पर हमारे ही शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, आपने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, यकीनन आप सभी ने तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया होगा। यकीनन आपने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे। तो उसका जब आप चित्र बनाते हैं, तो उसमें भी देखिए बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। आप ऐसे करके इसमें डेंड्राइट्स वगैरह बनाते हैं ना, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके देखो कितना भी भिन्नता है एक ही कोशिका। तो सिंपली अब आपको ये समझ में आ रहा है कि दुनिया में देखो जितने भी जीव हैं, सब में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये चीजों के आकृति के आधार पर हम बात कर रहे हैं आकृति। अब हम बात कर लेते हैं आकार की। आकार का मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं और कितनी बड़ी हो सकती हैं। दो चीज। पहली चीज जानते हैं, देखो कोशिकाओं में नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है। कोशिकाएं, ज्यादातर जो जीवित कोशिकाएं है ना, वो 1 से 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी की कोशिकाएं 1 से 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच ही होती है। मतलब या तो ये हो सकती है, मतलब गिनती तो सीधा सीधा जाते हो ना, इतना होता है ये चीज। कि हाँ भाई, दुनिया में जितनी भी कोशिकाएं हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के अंदर में ही ज्यादातर होती है। अब उसके बाद मन में आता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। मतलब इतना तो हो गया, अब सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो बहुत बार पूछा भी जाता है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत बार पूछा जाता है। ये पता है ना,
बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आप सभी ने जब बैक्टीरिया का चित्र बनाते हो ना, तो उससे ये 10 गुना छोटे होते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टम 10 गुना छोटे होते हैं। मतलब दुनिया में ना अगर कोई सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टम की कोशिका, सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसा इसलिए इनको कहा जाता है। जानते हो क्या हुआ? आप सभी ने वायरस के बारे में पढ़ा होगा। जब आप वायरस के बारे में पढ़ते हैं तो जब आप वायरस और बैक्टीरिया में अंतर बताते हैं, पढ़ते हैं, तब आपने देखा होगा कि जो एक फिल्टर होता है जिससे जीवाणुओं को छान के अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर वायरस को उस फिल्टर पे डालते हैं तो वायरस छान के नीचे चले जाते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। इसका मतलब कि वायरस क्या होते हैं? छोटे होते हैं और जीवाणु क्या होते हैं? बड़े। दोनों में तो अंतर समझ में आ गया कि भैया जीवाणु बड़े होते हैं कि वायरस बड़े होते हैं। लेकिन जब माइकोप्लाज्मा को इस पर डाला गया ना, माइकोप्लाज्मा को डाला गया तो ये भी छन के नीचे चले गए, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको देखते चलते हैं। देखो, इसे PPLO शार्ट में कहा जाता है। आप सभी लोग PPLO याद रखिएगा शार्ट नेम में। अब इसको फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो प्लूरोनिमोनिया सम जीव, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मतलब सीधा साधी समझ में आ गया ना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा को शार्ट में PPLO को बोलते हैं। PPLO को फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का फुल फॉर्म या फिर हिंदी में मतलब कि प्लूरोनिमोनिया सम जीव होता है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं, और इसमें देखो एक चीज और दिया है, वो है आकार 0.3 माइक्रोमीटर। हमने देखो यहाँ पर क्या बताया था कि दुनिया में जितनी कोशिकाएं हैं सब 1 से 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? आपने तो कहा भैया यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। इस हिसाब से गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये सबसे छोटी कोशिका होती है, इसलिए इसका इतना कम आकार है। समझ गए? आकार भी ध्यान रखना आपको। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं कि आखिरकार सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जिसे हम लोग शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपने देखा होगा ना, इतना बड़ा अंडा 3-4 किलो का। तो शुतुरमुर्ग की एक ऐसी कोशिका है, अंडे की कोशिका, जो सबसे बड़ी होती है, जिसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। अभी हम आपसे बोले ना कि भैया देखो अपने आसपास बैक्टीरिया पड़े एक कोष की, उन्हें देख के बताओ। आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक कोष की है। आप भी यही पढ़ते हैं कि एक कोष की, हम भी यही पढ़ेंगे भैया एक कोष की होते हैं, और एक कोष की जीव आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक ही कोशिका हो और इतनी बड़ी हो, तब तो दिखाई देगी ना भैया। तो इसी कारण शुतुरमुर्ग के अंडा हमें अंडे में दिखाई देती है चीजें। समझ आ गया ना? कई बार क्वेश्चन आता है मन में ना, यार देखो एक कोष की चीजें जब दिखाई नहीं देती तो ये दिखाई क्यों देता है शुतुरमुर्ग का अंडा? भैया बड़ा है, सीधी सी बात है। वैसे इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, समझ सकते हैं। अब हम इसके अगर आकार की बात करें, शुतुरमुर्ग के अंडे की बात कर रहे हैं, हम शुतुरमुर्ग की बात नहीं कर रहे, है ना। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे का आकार होता है वो होता है 170 mm लंबा, मिलीमीटर आप पढ़ सकते हैं इसे, 170 मिलीमीटर लंबा। ठीक है, तो 2 चीजें आपको, ये सबसे छोटी पता लग गया, सबसे बड़ी कोष का पता चल गया, सबसे, और हमने आकार भी आपको बताया। अब उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में कई सारी चीजें दी हुई हैं, हम उनको भी लेकर के साथ में चलते हैं। देखिए, लाल रक्त कोशिका का व्यास दिया हुआ है, लाल रक्त कोशिका का व्यास यहाँ पर देखिए 7.0 माइक्रोमीटर। लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारी आरबीसी होती हैं उनका ये व्यास दिया हुआ, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था,
यहाँ पे पढ़ा था हमने कि ये बहुभुजाकार होती है, मतलब शाखाओं में कई सारी बटी होती है। तो हमारा जो मानव शरीर है कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग के गाल में भी कोशिकाएं हैं, है ना। जो लाल उदरकण हैं वो भी कोशिकाएं, लेकिन गोल होती हैं, उभयतल होती हैं। लेकिन जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये बहुभुजाकार होती हैं और साथ में सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, तो अब इतना ही चीजें थी, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था। हम लोगों ने कोशिका की क्या आकार होता है और क्या आकृति होती है उसको इस वीडियो में समझाया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो में।